हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज की टेड टॉक है कॉर्सन पैब्लो की, जिसका अनवान है द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। दिलचस्प बात यह है कि कॉर्सन कोई बूढ़ा या नौजवान आदमी नहीं, बल्कि 5वीं क्लास का एक बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि वो भी नए ख्यालात से मुस्तफीद हो सकें जो इस दुनिया भर में शोहरत पा रहे हैं। कासिम के माँ बाप अगरचा कैनेडियन हैं, मगर उनकी पैदाइश सर्बिया के इलाके बल्गराद की है। कॉसन को फुटबॉल, बास्केटबॉल खेलना और दोस्तों और फैमिली के साथ हल्ला गुल्ला करना पसंद है। कॉसन कहते हैं, माइकल जॉर्डन ने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में 900 गोल मिस किए हैं, 300 गेमें हारा हूँ, 26 बार मुझे गेम विनिंग शॉट्स को मिस करने का एजाज हासिल है। मैं कई बार हारा हूँ, फिर हारा हूँ और फिर हारा हूँ, और मेरी यही हार थी जिसने मुझे फातेह बना दिया। मैं आपको बताऊं कि माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे ज्यादा मारूफ बास्केटबॉल प्लेयर हैं, मगर वो कोई पैदाइशी स्टार नहीं था। उसकी नाकामियों की एक तवील दास्तान है। उसे हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि एक तो उसका कद छोटा था और दूसरा वो अच्छा खिलाड़ी भी नहीं था। यहाँ वो बास्केटबॉल को छोड़ सकता था, मगर उसका माइंडसेट आम लोगों जैसा नहीं था। उसका माइंडसेट ये था कि उन्हें अपनी पूरी कोशिश जारी रखनी है। वो खुद को बेहतर बनाता रहा। वो रोज सुबह उठकर उस वक्त प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाता जब बाकी दुनिया अभी सो रही होती, और अपनी इसी खूबी की वजह से न सिर्फ ये कि अगले साल वो टीम में सेलेक्ट हो गया, बल्कि अपने सफर का भी आगाज कर दिया, जिसकी मंजिल था बास्केटबॉल की तारीख का अजीम तरीन खिलाड़ी बनना। मेरी नजर में माइकल जॉर्डन हकीकी चैंपियन है। अब यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल उभर रहा होगा कि क्या हम भी चैंपियन माइंडसेट पा सकते हैं। पहले तो ये सोचें कि माइंडसेट है क्या। माइंडसेट नाम है उस चीज का कि हम सोचते कैसे हैं। दुनिया में 2 किस्म के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये है कि सीख कर, मेहनत कर कर बेहतर हुआ जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस से घबराते नहीं। मुश्किल वक्त आता है तो ये लोग रुकते नहीं। वो सीखने के अमल को नहीं रोकते, वो तनकीद को दिल पर नहीं लेते, उससे सीखते रहते हैं। वो इन लोगों से मुतासिर होते हैं जो उनकी फील्ड में अच्छा काम कर रहे होते हैं, और यही वो खूबी थी जो माइकल जॉर्डन में भी थी। दूसरा माइंडसेट है फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो पहले ही मुकम्मल हैं, अपने शोबे में माहिर हैं, उन्हें सीखने के अमल से कोई मोहब्बत नहीं होती। फिक्स्ड माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट के उलट होता है। उनमें ये यकीन पाया जाता है कि या तो वो पैदाइशी टैलेंटेड हैं, या फिर ये लोग ये मान लेते हैं कि वो इससे बेहतर हो ही नहीं सकते। ये लोग चैलेंजेस से घबराते हैं, ये आसानी से हार मान लेते हैं। उन पर तनकीद हो तो ये उससे सीखते नहीं, बल्कि दिल पर ले लेते हैं। ये जिस पेशे में हो उसके माहिरीन से, चैंपियन से सीखते नहीं, डरते रहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि मेरा माइंडसेट इन 2 में से कौन सा है? पहले मैं कहानी सुनाता हूँ, वो सुने। रीडिंग मेरे लिए हमेशा से मसला रही है और अब भी मुझे पढ़ने में बहुत मुश्किल पेश आती है। किंडरगार्टन से 4th क्लास तक रीडिंग में मैं एवरेज से भी दर्जे पर था। अपनी रीडिंग बेहतर करने के लिए रोजाना रात को अपने पेरेंट्स के सामने मैं ऊंची आवाज में रीडिंग करता, और ये चीज मुझे बड़ी ही नापसंद थी। पढ़ते हुए बहुत सी गलतियां भी करता, लफ्ज गलत प्रोनाउंस कर देता, कई लफ्ज छोड़ देता, और जब इस पर मेरे माँ बाप मुझे टोकते और मेरी दुरुस्तगी करते तो मैं परेशान हो जाता। मैं उन पर नाराज होता और कहता, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वही ठीक है। दोस्तों और टीचर्स के साथ भी मेरा रवैया यही था। हालत मेरी ये हो गई थी कि जहन मनफी ख्यालात से भरा रहता। मैं खुद को कोसता कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं ज़हीन नहीं, मैं अहमक हूँ। और फिर वो वक्त भी आया जब मुझे रोका जाता, टोका जाता तो मैं रो पड़ता, दोस्तों के सामने भी और टीचर्स के सामने भी। और फिर रोने का ये सिलसिला बढ़ता गया। मैं खुद को जितना रोने से रोकता उतना ज्यादा मुझे रोना आता। रफ्ता रफ्ता मेरे इर्द गिर्द मौजूद सारे लोग मेरी हालत से परेशान होने लगे। और फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं कैसा इंसान बनता जा रहा हूँ? मैं सोचने लगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उस साल मैं 5वीं क्लास में दाखिल हुआ और इस बात पर गौर किया। मैंने जानने की कोशिश की कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। फिर मैंने अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट से बदलना शुरू किया। अब मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरा माइंडसेट चैंपियंस माइंडसेट है। ये सारी कहानी शुरू हुई एक किताब से, कैरल डेविक की किताब माइंडसेट से। कैरल डेविक एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट का नजरिया पेश किया। मुझे सुन रहे लोगों में से किसी का अगर फिक्स्ड माइंडसेट है तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि प्लीज जानिए
कि इसको बदला जा सकता है और मैं इसका जिंदा सबूत आपके सामने खड़ा हूँ। मैं जब ये तकरीर लिख रहा था तो मुझे बहुत कोशिश करना पड़ी। मैं रोज इसको लिखता और रोज इसको फाड़ देता, मगर मैंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और आखिर में मैं ही जीता कि इसका सबूत है कि वही तकरीर आज मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की ये टेड टॉक जो उर्दू ज़बान में हम लोगों ने आपके सामने पेश की आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ीद टेक टॉक्स और उर्दू बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।